महत्वपूर्ण एक टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्ट प्रोडक्ट। वो डायरेक्ट प्रोडक्ट के अगले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आपके सामने कुछ रूल्स आपके सामने रखे थे कि भाई डायरेक्ट प्रोडक्ट्स क्या है, उसको मैट्रिक्स के रूप में हम कैसे जान सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। और इस वीडियो में डायरेक्ट प्रोडक्ट का जो यूज़ है इन सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी और एग्जामिनेशन में डायरेक्ट प्रोडक्ट किस रूप में आपके सामने हो सकती है क्वेश्चन में, वो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ज़रूर देखिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो शुरू करता हूँ डायरेक्ट प्रोडक्ट पार्ट 2, जिसमें मैं कोई पॉइंट ग्रुप्स का एग्जाम्पल लेके डायरेक्ट प्रोडक्ट का यूज़ कैसे किया जा सकता है और डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे पाई जा सकती है वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो देखते हैं दोस्तों डायरेक्ट प्रोडक्ट पार्ट 2। दोस्तों यहाँ पर देखिए डायरेक्ट प्रोडक्ट का रिलेशनशिप, किसके साथ रिलेशनशिप, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है उसका किसी भी पॉइंट ग्रुप जो है वो पॉइंट ग्रुप के साथ किस तरह से वो रिलेटेड है, उस पॉइंट ग्रुप में जितनी भी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसके साथ उसकी रिलेशनशिप क्या है, ये हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ C4V। दोस्तों यहाँ मैं आपके सामने C4V का पॉइंट ग्रुप यहाँ रखा है मैंने, उसको गौर से ज़रा देखिए। डील विद द रिलेशनशिप 1 by 1। दोस्तों डायरेक्ट प्रोडक्ट का ये 1 by 1 जो ये सारे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस है उसके साथ उसकी रिलेशनशिप क्या है वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। द पार्शियल कैरेक्टर टेबल ऑफ C4V पॉइंट ग्रुप इज लाइक दिस। ये C4V का पूरा कैरेक्टर टेबल है दोस्तों। यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 क्लासेस है, जिसमें E C4 C2 सिग्मा V एंड सिग्मा D ये सारे सिमेट्री ऑपरेशंस है। और ये A1 A2 B1 B2 एंड E दीज आर दी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। दोस्तों अगर कैरेक्टर टेबल आप पूरा देखेंगे तो उसमें आप जान सकते हैं कि A1 के जो कैरेक्टर्स है वो इस तरह से हमें मिलते हैं और लिखे हुए होते हैं। ठीक है, A2 के कैरेक्टर्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं, यहाँ पर B1 के है, ये सारे B2 के और ये सारे E के कैरेक्टर्स है। तो ये हम यहाँ पर जितना चाहते हैं पर्टिकुलरली फॉर द डायरेक्ट प्रोडक्ट उतना ही पार्शियल कैरेक्टर टेबल मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है। दोस्तों अब हमें क्या करना है, several important points about irreducible representations and that direct products are given as। दोस्तों यहाँ पर जितने भी irreducible representations थे उसकी डायरेक्ट प्रोडक्ट्स जो है वो हम कैसे किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके लिए हम 5-6 रूल्स पढ़ते जाएंगे और एग्जाम्पल्स देखते जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज इफ ऑल द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस whose direct product is taken are one dimensional और नॉन डिजनरेट। ठीक है दोस्तों, फिर से इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस आर वन डायमेंशनल ऑब्लिक नॉन डिजनरेटेड, द प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंटेशन विल बी वन डायमेंशनल। ठीक है, अगर किसी भी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो है वो वन डायमेंशनल होते हैं या फिर नॉन डिजनरेट होते हैं, ठीक है, तो ये सारे जो है उसकी प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन यानी कि डायरेक्ट प्रोडक्ट है, इट विल बी वन डायमेंशनल। ठीक है, उसका डायमेंशन सिर्फ वन डायमेंशन होगा। टेक द एग्जांपल ऑफ A1 क्रॉस A2 एंड B1 क्रॉस B2। दोस्तों C4 पॉइंट ग्रुप में अगर हम ये डायरेक्ट प्रोडक्ट ले और ये डायरेक्ट प्रोडक्ट ले तो ये चार जो रिप्रेजेंटेशन है वो चार वन डायमेंशनल है। ठीक है, और नॉन डिजनरेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों जो है उसमें से किसी भी का भी हम डायरेक्ट प्रोडक्ट जनरेट करते हैं तो वो सारे वन डायमेंशनल होंगे। ठीक है,
हम एग्जाम्पल के जरिए भी देख सकते हैं। देखिए ये C4V है, उसमें A1 के कैरेक्टर्स 1 1 1 1 1, फिर A2 के कैरेक्टर्स 1 1 1 -1 -1। अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लेते हैं उसकी तो देखिए 1 × 1 1 मिलेगा, 1 × 1 1 मिलेगा, 1 × 1 1 मिलेगा, 1 × -1 -1 मिलेगा, 1 × -1 -1 मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट जो मिला हमें 1 1 1 -1 और -1, तो ये किससे मिलता जुलता है? 1 1 1 -1 -1। तो दोस्तों हम देख सकते हैं इसमें जो A2 है, A1 और A2 में से A2 जो है उससे बिल्कुल मिलता जुलता ये डायरेक्ट प्रोडक्ट के सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर मिले हैं। Thus, the direct product A1 cross A2 gives the characters 1 1 1 -1 -1. These characters correspond to A2 irreducible representation. हम देख सकते हैं दोस्तों ये सारे डायरेक्ट प्रोडक्ट के जो कैरेक्टर्स है वो A2 से रिलेटेड मिले, विच इज ऑल्सो वन डायमेंशनल इन नेचर। आप देख सकते हैं ये सारे वन डायमेंशनल ही मिले हैं, तो उसका जो रूल है वो फॉलो अप होता है, फुलफिल होता है। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं B1। ये सारे B1 के कैरेक्टर्स है 1 -1 1 1 -1। ये सारे B2 के कैरेक्टर्स है। अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 × 1 1 -1 × -1 1 1 1 1 1 × -1 -1 -1 × 1 -1। अब देखिए ये फाइनल जो रिजल्ट मिला है यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट का वो है 1 1 1 -1 -1। देखिए तो ये किससे मिलता जुलता है? B1 या B2 से नहीं मिलता जुलता है, लेकिन ये जो मिले 1 1 1 -1 -1 वो भी सारे A2 जैसे ही मिले। इसका मतलब A2 ही मिला, इसका मतलब हुआ कि ये भी सारे वन डायमेंशनल ही है, क्योंकि B1 भी वन डायमेंशनल थे सारे के सारे, और B2 भी सारे के सारे वन डायमेंशनल और नॉन जनरेटेड थे। तो यहाँ पर जो रिजल्टेड जो यहाँ कैरेक्टर्स मिले वो A2 ही मिला, यानी कि वन डायमेंशनल और नॉन डिजनरेट ही मिला। ठीक है, अब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉर्म A/A, ठीक है, B/B। अगर हम A/B लेते हैं तो फॉर ऑल ग्रुप्स आर डिफाइंड एज A1 क्रॉस A1, आपको A1 ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम प्रीवियस स्लाइड में ज़रा गौर से देखें तो देखिए A1 में सारे के सारे टोटली सिमेट्रिकल इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है और सारे कैरेक्टर्स 1 ही है। तो A1 × A1 जाहिर है कि हमें 1 1 1 1 1 ही मिलेगा। तो A1 × A1 we will get A1. Similarly A2 × A2 we will get A1 not A2, यहाँ पर भी A1 ही मिलेगा। A1 × A2 we will get A2, देखिए यहाँ पर। देन B1 × B1 तो हमें A1 मिलेगा, B2 × B2 करेंगे तो भी A1 मिलेगा, लेकिन B1 × B2 करेंगे तो हमें A2 ही मिलेगा। ठीक है, एक्सेप्ट यहाँ थोड़े एक्सेप्शन किससे है जो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें से कोई भी एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए पूछे तो भी आप यू कैन आंसर वेरी इजीली, लेकिन आपको जानना होगा कि इसमें थोड़े बहुत एक्सेप्शन जो है उसको भी आपको जान लेना चाहिए। तो एक्सेप्ट फॉर बी रिप्रेजेंटेशंस फॉर D2 और D2H, ये पॉइंट ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ पर वेर B1 × B2, देखिए B1 × B2 A2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या मिलता है B1 × B2 B3 मिलता है। ये एक्सेप्शन किस्सा है। B2 और B3 वो भी A2 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर B1 मिलता है, और B3 × B1 वो B2 देता है। तो ये 3 एक्सेप्शन किससे हैं वो आप अच्छी तरह से जान लीजिए और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर लीजिए ताकि
एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे तो भी आप आसानी से लिख सको। अब यहाँ पर दूसरा रूल देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन डिजनरेट इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। कैसे नॉन डिजनरेटेड और इरिड्यूसिबल? A1 A2 B1 B2, ठीक है। और उसका विथ डिजनरेट इरिड्यूसिबल, तो डिजनरेटेड इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कौन से है? तो कैरेक्टर टेबल में E जो है और T है, ये डबली डिजनरेट है और ये ट्रिपली डिजनरेट के लिए T, कैपिटल T आता है। तो ऐसे जो सिंबल होते हैं उसमें जो कैरेक्टर्स है वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो इरिड्यूसिबल तो है ही, लेकिन डिजनरेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर इज अ डिजनरेट रिप्रेजेंटेशन, दिस डायरेक्ट प्रोडक्ट मे बी सेम रिप्रेजेंटेशन और अनदर रिप्रेजेंटेशन। इस वो सेम भी आ सकता है और कोई दूसरा भी रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैंने आपके लिए एग्जांपल रखा है, देखिए B2 के कैरेक्टर्स ये है 1 -1 1 -1 1 और E डबली डिजनरेट है, तो 2 0 -2 0 0। अगर हम ये दोनों के डायरेक्ट प्रोडक्ट लेते हैं तो देखिए यहाँ B2 क्रॉस E 1 × 2 you'll get 2, -1 × 0 you'll get 0, 1 × -2 you'll get -2, -1 × 0 we'll get 0, 1 × 0 we'll get 0। इसका मतलब है 2 0 -2 0 0। तो ये किससे मिलता जुलता है? ई से मिलता जुलता है दोस्तों। यहाँ फिर से आप प्रीवियस स्लाइड में जाइए और अगर ई का कैरेक्टर्स देखें तो इसमें देखिए ई का कैरेक्टर्स कैरेक्टर टेबल में है 2 0 -2 0 0। तो यहाँ पर डबली डिजनरेट जो है ई, ये ई के साथ अगर हम किसी भी नॉन डिजनरेटेड इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की डायरेक्ट प्रोडक्ट हम करते हैं तो ये हमें ई ही मिलता है। देखिए 2 0 2 0 2 0 -2 0 -2 0 0 0। इसका मतलब बिल्कुल ई सेम दैट ऑफ ई, ठीक है। अब थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं। दस डायरेक्ट प्रोडक्ट B2 × E gives the characters 2 0 -2 0 0। These characters correspond to irreducible representation which is 2 dimensional in nature। दोस्तों ये 2 dimensional in nature है। In this case it is same degenerate representation as there is no other degenerate representation in the point group, okay। Product of the form A × E B × E, दोस्तों इसके बारे में क्या है? ई के साथ हम A B किसी का भी डायरेक्ट प्रोडक्ट लेते हैं तो फॉर ऑल ग्रुप्स A E K E1 E2 E3 यानी कि A × E K विल गेट E K, डबली डिजनरेटेड E K जैसा ही हमें मिलेगा इरिस्पेक्टिव द सफिक्स ऑन A, ठीक है। बी, दूसरी बात यह है कि फॉर ऑल दिस ग्रुप्स एक्सेप्ट D6D D4D S8B, ये जो पॉइंट ग्रुप है उसकी डायरेक्ट प्रोडक्ट हम E1 E2 है ना, ये सारे पॉइंट ग्रुप की कोई भी जो रिप्रेजेंटेशन है उसका हम E1 के साथ करेंगे तो हमें मिलता है E2। देखिए यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर लिखा है A1 × EK विल गेट EK। लेकिन बी में क्या है? इरिस्पेक्टिव सफिक्स ऑन A, ठीक है। और बी फॉर ऑल ग्रुप्स एक्सेप्ट ये तीन जो है, ये तीन D6D D4D S8, उसके अलावा B × E1 वी विल गेट E2, ठीक है। B × E2 करेंगे तो हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगी E1 के समान इरिस्पेक्टिव
ऑफ द सफिक्स ऑन बी। ठीक है, इफ द ग्रुप हैज ओनली ई रिप्रेजेंटेशन द डायरेक्ट प्रोडक्ट विल बी ई। अगर E1, E2, E3 ऐसे कोई सफिक्स नहीं लिखे हैं तो हमें E जैसा ही डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब तीसरे रूल में हम जाते हैं दोस्तों। द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एनी रिप्रेजेंटेशन विथ अ टोटली सिमेट्रिकल इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लाइक A1 टोटली सिमेट्रिक है, तो उसके साथ अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लेते हैं तो इट विल रिजल्ट इन द सेम रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों यहाँ पर देखिए, किसी भी टोटली सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का ई के साथ हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें रिजल्ट ई जैसा ही मिलता है। उसका ये बहुत अच्छा और बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ मैंने दिया है। उसके बाद दोस्तों देखिए रूल नंबर 4 में द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर डीजेनरेट रिप्रेजेंटेशन इज अ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों यहाँ पर ई डीजेनरेटेड है, ठीक है, डबली डीजेनरेटेड, यहाँ देखिए। दूसरा ई, तो ई का ई के साथ डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें जो कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं वो कैरेक्टर्स रिड्यूसिबल फॉर एवर, यानी कि रिड्यूसिबल ही है 40400। दस गेमा ई क्रॉस ई कैन बी रिड्यूस्ड, ये रिड्यूसिबल है तो इट कैन बी रिड्यूस्ड टू A1, A2, B1, B2। ओके, उसका फर्दर मोर हम रिडक्शन कर सकते हैं। कब तक? A1, A2, B1, B2 जैसा। ठीक है, डीकम्पोजिशन कैन बी वेरीफाइड easily. Take the sum of characters of irreducible representations A1, A2, B1, B2. It will equal to the direct product. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमें ये मिला है E क्रॉस E, E की जो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट मिली वो 40400 ये मिली है। तो ये हमें किस तरह से इसमें रिड्यूस करती है उसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्या, फिर से मैं गौर से पढ़ो और गौर से देखो जरा। आई एम रिपीटिंग दिस। टेक द सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। अगर हम A1, A2, B1, B2 का सम लेंगे, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2, इट विल इक्वल टू द डायरेक्ट प्रोडक्ट। दोस्तों यहाँ देखिए, ई की डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है उसको उसके बराबर मिलती है। उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ रखा है। देखिए यहाँ पर A1 के कैरेक्टर्स है, A2 के हैं, B1 के हैं और B2 के हैं, और ये सारे जो है उसका अगर हम सम लेते हैं, समेशन लेते हैं, तो 1 + 1 + 1 + 1 विल गेट 4, 1 + 1 + -1 -1 0, 1 + 1 + 1 + 1 4, 1 - 1 + 1 -1 0, 1 - 1 -1 + 1 0, यानी कि 40400। ये किसके बराबर है? E क्रॉस E, यानी कि डबली डीजेनरेट E जो था उसका E के साथ अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लेते हैं, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है एंड इट कैन बी रिड्यूस टू दी A1, A2, B1 एंड B2। या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो A1, A2, B1, B2 नॉन डीजेनरेट एंड इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। उसका जो सम है, समेशन ऑफ ऑल दिस 4 नॉन डीजेनरेटेड इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज द सम ऑफ दिस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। दोस्तों अगर हम 5वें नियम में आगे बढ़ते हैं तो द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, किसी भी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है ना, ये सारे 1 डायमेंशनल वाले हैं, तो विथ इटसेल्फ किसी भी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का उसके अपने साथ डायरेक्ट प्रोडक्ट
is or will contain the totally symmetric representations. A1 का A1 के साथ हम लेंगे, या फिर A2 का A2 के साथ लेंगे, या फिर B1 का B2 के साथ लेंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो वो हमेशा टोटली सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ही मिलेगा। यानी कि A1, देखिए यहाँ A1 तो टोटली सिमेट्रिक है ही, तो A1 का A1 के साथ लेंगे तो हमें यहाँ पर ये सारे कैरेक्टर्स मिले वो A1 के समान ही मिले। लेकिन बहुत अच्छी बात तो ये है कि ये इंटरेस्टिंग मैटर इज दैट A2 का जो कैरेक्टर्स है वो 1 1 1 -1 -1, लेकिन हम A2 का A2 के साथ डायरेक्ट प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी A1 ही मिलेगा। देखिए इट इज़ एन इंटरेस्टिंग मैटर, ठीक है। और B1 का B1 के साथ लेंगे तो भी हमें रिजल्ट A1 ही मिलेगा, और B2 का B2 के साथ लेंगे तो भी रिजल्ट A1 ही मिलेगा। ये अच्छी बात है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट रूल इज दैट डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ अ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विथ इटसेल्फ, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विथ इटसेल्फ विल कंटेन अ टोटली सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, एंड द टोटली सिमेट्रिक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विल अपीयर ओनली वंस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसी भी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का उसके साथ जो डायरेक्ट प्रोडक्ट में मिलेगा वो तो टोटली सिमेट्रिक A1 जैसा मिलेगा, लेकिन द टोटली सिमेट्रिक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विल अपीयर ओनली वंस, एक ही बार मिलेगा। दोस्तों अगर E1 का E1 के साथ लेते हैं तो हमें A1 प्लस A2 प्लस E2 मिलेगा, ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस E2, लेकिन उसमें A1 सिर्फ एक ही बार मिलेगा। यहाँ पर देखिए E2 का E2 के साथ करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा A1 प्लस A2 प्लस E, ठीक है। इसमें भी A1 टोटली सिमेट्रिक ओनली वंस, एक ही बार आया। E का E के साथ लेंगे तो हमें मिलेगा A1 प्लस A2 B1 प्लस B2, वो तो हमने देख लिया इन प्रीवियस स्लाइड, तो उसमें भी A1 एक बार आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा कोई एग्जाम्पल हो कैरेक्टर टेबल का जिसमें ट्रिपली डिजनरेटेड T1 आता है और T2 आता है, तो उसमें T1 बाई T1 करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा डायरेक्ट प्रोडक्ट A1 प्लस E प्लस T1 प्लस T2, उसमें भी A1 एक ही बार आएगा, ठीक है। T2 प्लस T2 A1 प्लस E प्लस T1 प्लस T2, उसमें भी A1 एक ही बार आएगा, और सो ऑन। किसी भी इस तरह से रिप्रेजेंटेशन के बारे में डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो वो सारे जो मिलेंगे हमें टोटली सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस, उसमें वो सिमेट्रिक वाला रिप्रेजेंटेशन A1 सिर्फ एक ही बार आ सकता है। तो दोस्तों ये थे सारे डायरेक्ट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल। अब थोड़ी इम्पोर्टेंट मैटर आपके लिए मैं यहाँ लास्ट स्लाइड में मैं थोड़ी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इन जनरल फॉर सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू सिमेट्री ऑपरेशंस इन रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों किसी भी सिमेट्री ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक और एस एंटी सिमेट्रिक जो कोई रिप्रेजेंटेशन होता है उसके लिए वी हैव सिमेट्रिक इनटू सिमेट्रिक। अगर हम सिमेट्रिक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो है उसका किसी भी सिमेट्रिक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से डायरेक्ट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमें सिमेट्रिक ही मिलेगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का एंटी सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के साथ हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमेशा एंटी सिमेट्रिक ही मिलेगा, ठीक है। तीसरी बात, एंटी सिमेट्रिक का एंटी सिमेट्रिक के साथ अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमेशा सिमेट्रिक ही मिलेगा, ठीक है। ये सारी बातें जो है सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक वाली, अगर हम मूलिकन सिंबल्स में एक्सप्लेन करना चाहे तो
वी कैन रिप्रेजेंटेशन दिस इन मूलिकन सिम्बॉल्स, तो जीरेड इंटू जीरेड विल गेट जीरेड यानी कि सिमेट्रिक, ठीक है। जीरेड इंटू अनजीरेड, ठीक है, जीरेड इंटू अनजीरेड, सिमेट्रिक इंटू ए सिमेट्रिक, सेम जीरेड इंटू अनजीरेड विल गेट अनजीरेड एंटी सिमेट्रिक इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अनजीरेड का अनजीरेड के साथ डायरेक्ट प्रोडक्ट हमेशा जीरेड यानी कि सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ही देगा। बिल्कुल उसी तरह ए जी यानी कि ए जीरेड के साथ ए जीरेड ही देता है, ठीक है। यहाँ पर ए अनजीरेड, उसका अनजीरेड के साथ ए अनजीरेड के साथ हमेशा ए जीरेड ही मिलेगा, और ए अनजीरेड का ए जीरेड के साथ हमेशा ए अनजीरेड ही डायरेक्ट प्रोडक्ट देगा। तो दोस्तों अब हम थोड़ी ये प्राइम की बात करेंगे। दिस इज द लास्ट स्लाइड। ये देखिए ये सिंगल प्राइम है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइम वाला कोई इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, फॉर एग्जांपल A1G प्राइम या A1 प्राइम या B1 प्राइम, उसी तरह से प्राइम वाला इंटू प्राइम वाला, तो रिजल्ट विल बी प्राइम वाला ही मिलेगा। सिंगल प्राइम इंटू सिंगल प्राइम इक्वल टू सिंगल प्राइम, सिंगल प्राइम का किसी डबल प्राइम वाले के साथ डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, हमेशा डबल प्राइम ही मिलेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर, और डबल प्राइम के साथ डायरेक्ट प्रोडक्ट विल गिव द सिंगल प्राइम इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि A1 ए प्राइम इंटू ए प्राइम ए डबल प्राइम ए प्राइम, ठीक है, और ए प्राइम ए डबल प्राइम। तो इस हिसाब से हमें मूलिकन सिंबल की भाषा में भी उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट्स आपको बताए हैं वो सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी की बहुत अच्छी एक एप्लीकेशन थी, और डायरेक्ट प्रोडक्ट्स कभी कभी एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी आ सकता है। दोस्तों अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट की शॉर्ट नोट आपको अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल पे जाइए, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।